प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीन, लाक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर ते गुण, महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्, प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परे सपूर्णं सततं नमामि, ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मधाता, विनय बंधु शरणं प्रपद्ये, विनय बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाला आए बैठे न तख्त, लाला आए बैठे न तख्त, श्री महामती कहे साथ जी, नलिए की भी तक, अब सूरत की कहूँ जो आज्ञा है हक, श्री जी आप घुसकी चले, हिरणान उतरे, चिरख भेष करके, धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े, धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े, श्री जी आप घुसकी चले। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूप मेरे धाम के धनी राश्यामा जी, श्रीमद् वितक साहेब परम पूजनीय परम आदरणीय गुरुजी श्री
साधनालय के सभी सदस्यगण, साधनालय परिवार, साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी, धर्म शिरोमणि, धनी के प्यारे आत्मा समुदाय, सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम निरंतर रूप में श्रीमद् वितक चर्चा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जागनी अभियान करते करते सुंदर साथ को जगाते जगाते जो एक जागनी करने की हौसला है, जोश है, जागर है, एकदम बढ़िया है, क्योंकि जागनी जोड़ तोड़ से होती। तो अब इसी बीच में गुरुपुत्र बिहारी जी से मिल करके सलाह मशवरा करते हैं किस प्रकार से धर्म को आगे ले जाएं, लेकिन दोनों के बीच में मतभेद होता है। एक दूसरे जो विचार रखते हैं तालमेल नहीं बैठता है, और जितने सुंदर साथ को धर्म से बिहारी जी ने निकाला था सबके विषय में अर्जी हुई, लेकिन बिहारी जी ने किसी को भी धर्म में शामिल नहीं किया। तो उसके बाद अब यहाँ से दोनों अलग होते हैं। बिहारी जी अपना रास्ता ले लेते हैं, नौतनपुरी जाते हैं प्राणनाथ जी, अब वहाँ से धोरा जी होते हुए सूरत प्रस्थान करते हैं। तहाँ से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत, गए सैयदपुरे भगवान के मोहनदास के रहते सूरत में। सैयदपुर में भगवान दास के घर में जाते हैं। अब चर्चा शुरू हो जाता है। इनका घर शिवाजी भाई के घर के पास में था। शिवाजी भाई है, ये शिवाजी भाई पुराने सुंदर साथ हैं, सदगुरु के जमाने के। शिवाजी भाई और राम जी भाई दो सुंदर साथ होते हैं। प्राणनाथ जी 17 महीने तक सूरत में रहते हैं। विक्रम संवत 1729 में सूरत पहुंचते हैं। अब वहां पहुंच करके अब जागनी का झंडा फहराने लगते हैं, जागनी अभियान आगे बढ़ाने लगते हैं। अब भगवान दास के घर में बैठकर के कथा चर्चा शुरू हुआ। तो शिवाजी भाई और राम जी ये दोनों सुंदर साथ थे। शिवाजी भाई हमेशा प्राणनाथ जी के चर्चा सुनने आते थे, पुराने सुंदर साथ थे, और राम जी भाई भी। तो अब प्राणनाथ जी ने इन दोनों को समझाया और समझा करके कहा, आप लोग सुंदर साथ हो, बहुत समय हुआ, लेकिन आप लोग नौतनपुरी के दर्शन करने नहीं गए हो, बिहारी जी के दर्शन करने नहीं गए हो, इसीलिए आप लोग बिहारी जी के दर्शन करो, जाओ, गुरु स्थान है वो हमारा, वहां जाकर के दर्शन करना चाहिए। तुम जाए दीदार अब तो करो, जो लो उतना लगो कदम, तो लो तुम्हारी अलौकिक शुद्ध न हुए आत्म। जब तक तुम लोग नौतनपुरी जाके दर्शन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी अलौकिक यात्रा पूर्ण नहीं होती, आत्मा कल्याण नहीं होता है करके समझाते हैं। और समझा करके दोनों को भेजते हैं। प्राणनाथ जी ने चिट्ठी भी लिखी कि ये सुंदर साथ है, मैंने इनको भेजा है, आपके पास आए हैं, आप इन लोगों को आशीर्वाद दे करके धन्य धन्य करें, इनका कल्याण करें करके चिट्ठी लिख के भेजते हैं। दोनों जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इन दोनों के बीच में बिहारी जी कैसा व्यवहार करते हैं। शिवाजी पाती दई मिले, जाए के लगे कदम, 5 मोहर खर्च करी, उन निर्मल करी आत्म। शिवाजी जाते हैं, प्राणनाथ जी ने जो चिट्ठी भेजे थे वो चिट्ठी भी देते हैं, और 5 मोहर
खर्च करने के बाद बिहारी जी बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, आदर भाव करते हैं। और यहाँ कहते हैं उन्होंने अपने आत्मा को निर्मल किया, बिहारी जी का आशीर्वाद मिला, नौतनपुरी का आशीर्वाद मिला। तो साथ में थे राम जी पाती ले गया, उनको न दिया उन्हें, राम जी ने ले जा करके चिट्ठी दिया। राम जी बेचारे गरीब सुंदर साथ थे, उनके पास में प्रशस्त पैसा नहीं था, उन्होंने 5 मोहर नहीं दे पाए, पैसा नहीं दे पाए। पैसा न होने के कारण बिहारी जी ने उनको दर्शन करने ही नहीं दिया, पार्टी न ली दिन के साथ में न दिया पढ़ने, चिट्ठी भी नहीं लिया, वापिस लौट आया और सुंदर साथ में शामिल भी नहीं किया, आशीर्वाद भी नहीं दिया, प्रणाम करने भी नहीं। तो उसके बाद अब राम जी रोए धोए विनती करी और 3 की उपवास रोए विनती किए, मेरे ऊपर कृपा करिए, दया करिए करके 3 दिन तक उपवास रह करके विनती किए, लेकिन उनकी विनती किसी ने भी नहीं सुनी। तो उसके बाद दुखी होकर के राम जी लौटते हैं और आकर के सारी विपत प्राणनाथ जी को सुनाते हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है। श्री जी तब दिलगिर भय, दिल में भय शक, श्री जी बहुत दुखी हो जाते हैं। बिहारी जी का स्वभाव देख करके बहुत दुख लगता है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। सुंदर साथ को तो प्रेम से बुलाना चाहिए, प्रेम प्रदान करना चाहिए, क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में ही तो राजी वास करते हैं। मोमिन दिल अर्श गया सो अरस का घर, मोमिन के हृदय कोई धनी ने अरस बनाया है, परम धाम बनाया है, वही विराजमान किए हैं। तो ऐसे मोमिनों को इतना दुखी कर रहे हैं, धर्मों में शामिल भी नहीं कर रहे हैं। श्री जी को भी दुख लगता है, तो श्री जी ने अब उनको समझाते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम रहो मेरे पास। अब वो जो धारा भाई थे, वो भी जिनको बिहारी जी ने निकाला था, धर्म में शामिल नहीं किया था, वो भी श्री जी के पास में ही रहने लगे, श्री जी के चरण छोड़ के कहीं नहीं गए। अब जिनको बिहारी जी धर्म से निकालते थे, वो प्राणनाथ जी के शरण में आते हैं, प्राणनाथ जी उनको आश्रय देते हैं, स्वीकारते हैं, प्रेम देते हैं। तो ये बात बिहारी जी तक पहुंच गई। रहे धारा श्री जी के संग, सो बिहारी जी शून्य मजकूर, कहीं जिना को हम निकालत ताए ए ना करत क्यों दूर। अब बिहारी जी को भी गुस्सा आता है, मैं जिन को निकालता हूँ उसको ये क्यों दूर नहीं करता, क्यों शरण देता है, मेरे से पंगा ले रहा है, मैं जो निर्णय करता हूँ वो निर्णय में ये साथ नहीं दे रहा है। अब वो ही बड़ा बनने लगा, वही गुरु बनने लगा, अब मेरी आज्ञा भी ये पालन नहीं करता है। बिहारी जी को भी गुस्सा आ जाता। देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव होता है। कोई व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हुए भी कितने लोगों के नजर में केवल उसका अवगुण ही दिखाई देता है। गुण अवगुण लोगों के पास होता है, दोनों होता है, केवल गुण ही गुण भी नहीं होता है, अवगुण ही अवगुण भी नहीं होता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, गुण तो वो देखता नहीं है, केवल अवगुण ही दिखता है और उसके अवगुण देख करके उसकी बुराइयां करने लगता है, निंदा करने लगता है। इसीलिए वो जो अवगुण देखता है ना, वो स्वयं दुखी होता है। इसीलिए कहते हैं ये स्वर्ग है, यही नरक है। किसी के नजर में यही स्वर्ग है और कितने के नजर में यही नरक है। जिसका नजर केवल अवगुण ही देखता है, वो हमेशा दुखी होता है, और जिसका नजर हमेशा गुण ही गुण देखता है, वो हमेशा सुखी होता है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य का स्वभाव होता है बुराइयां देखना, नकारात्मक पक्ष को देखना, ये स्वभाव होता है। तो एक समय में एक इंसान ने कोयल से कहा, कोयल तेरी आवाज कितनी अच्छी है, लेकिन तू काली है, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता करके कहा। कोयल चुप
था। तो थोड़ी देर बाद समुद्र में जाके समुद्र से कहा, तेरे पास तो बहुत सारा पानी है लेकिन बहुत खारा है, अगर ये पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता करके कहा इंसान। समुद्र भी चुप रहा और थोड़ी देर में फिर फूल के पास जाके कहा, अरे फूल तो कितना अच्छा है, कितना सुगंध है, लेकिन तेरे पास कांटे हैं, अगर कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता करके फूल को कहा। तो फिर तीनों ने, कोयल, समुद्र और फूल, तीनों ने मिलकर कहा, अरे इंसान, अगर तेरे पास ना दूसरों की कमियां देखने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरों की कमियां देख करके हम स्वयं दुखी हो जाते हैं, हमारा अंतस्करण खराब हो जाता है। यहाँ बिहारी जी को दुख लगा, श्री जी ने कितनी जागनी की है, जागनी अभियान कितना आगे बढ़ाए हैं, कितने सुंदर साथ को जगाए हैं, कितने सुंदर साथ को धर्म में शामिल किया है। वो गुण ही गुण तो उनके नजर में नहीं आता है। और जगने वाले सुंदर साथ को जाओ, वो सदगुरु की गादी है, वो बैठने वाले सदगुरु स्वरूप है, उनको धाम धनी समझ करके उनकी सेवा करना, उनको प्रणाम करना करके भेजते हैं। वो तो बिहारी जी को दिखाई नहीं देता। जिनको भेजते हैं उनको दुखी करके वो लौटा देते हैं उल्टा। और यही दिखता है, जिसको मैं दूर कर रहा हूँ धर्म से, ये क्यों रखता है, मेरी आदेश क्यों भंग करता है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, खुद बड़ा बन गया है, लगा बिहारी जी को। तब बिहारी जी ने खबर भेजा कि तुम क्यों ऐसा करते हो। श्री जी के पास समाचार पहुंचता है कि दाराबाई और राम जी को रखने से बिहारी जी बहुत दुखी है। तब श्री जी जवाब देते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं। अब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पंगला साथ इंद्रावती न छोड़े तीनों को पहुंचावे पकड़ के हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये श्री जी की का एक प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा सूत्र है। जो कोई भी लूला पंगला हो इंद्रावती, उनका हाथ नहीं छोड़ेगी, उनके दिल और दिमाग रूपी हाथ को पकड़ करके पहुंचावे भी पास, उनको परम धाम तक धनी के पास पहुंचाने की ये प्रतिज्ञा इंद्रावती की है। तो प्राणनाथ जी किसी सहारे, बेसहारे लोगों को, जिनका सहारा नहीं हो, जो दुखी हो, जिनके हृदय में नरमाई हो, गरीबी हो, सब्र हो, धैर्य हो, ऐसे ऐसे हृदय वालों को कभी छोड़ते नहीं है। जो कोई श्री जी के साथ जाकर के समर्पित होता है, उसको श्री जी कभी छोड़ते नहीं है, ठुकराते नहीं है। ये श्री जी की प्रतिज्ञा है। जो कोई भी लूला है, पागल है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, सबका मैं सहारा हूँ। इसीलिए तो परमात्मा को दया के सागर करके कहा है, मेहर के सागर करके कहा है, दीनों के नाथ, दीन दुखी के नाथ, दीन बंधु दीननाथ। क्यों ऐसा नाम पड़ा परमात्मा को? क्योंकि परमात्मा सबके नाथ है। जिसका सहारा नहीं है, उसका सहारा परमात्मा है। जिसको संसार में कोई नहीं है जिसका, उसका परमात्मा है। जिसको संसार ने ठुकराया है, उसको परमात्मा ने अपनाया है। ये है परमात्मा की विशेषता। इसीलिए प्राणनाथ जी ने जवाब दे दिया। बिहारी जी के अंदर तेरा और मेरा वाला भाव ज्यादा होने से हमेशा दुखी है। प्राणनाथ जी ने जवाब दे दिया। अब इधर प्राणनाथ जी लगे जागनी करने। इसी समय अवासी बंदर से गोवर्धन आते हैं, धन खर्च करके सेवा करते हैं। अब प्राणनाथ जी की कथा चर्चा शुरू हो जाती है सुंदर साथ जी सूरत में। सूरत बहुत बड़ा शहर है, उस समय में एक व्यापारिक केंद्र है। बहुत बड़े धनाढ्य साहू महाजन सारे लोग सूरत में हैं। बहुत बड़ा शहर है, लोग दूर दूर से व्यापार करने के लिए सूरत आते हैं। इसीलिए सूरत का जमन काशी का मरण करके कहते हैं। जिनकी मृत्यु काशी में हो वो भाग्यशाली है। और सूरत का जमन अर्थात
सूरत का भोजन, इसको बहुत उस समय में सूरत का जमन बोलने से बहुत सेठ धनाढ्य लोग हैं, बहुत शौकीन है वहाँ के लोग, बहुत शौक से खाते हैं। वहाँ का भोजन को बहुत ऊपर माना गया है। तो सूरत में उस समय में लोग व्यापार करने के लिए आते थे, तो बहुत व्यापारी लोग, बहुत अमीर लोग रहते थे। तो प्राणनाथ जी वहाँ जाकर के कथा चर्चा सुनाने लगे। सूरत बड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक, ले दिल में सक्का वही कर दीदार हुए वे सक। पूरा हल्ला हो गया, एक नया साधु आए हैं, वो कथा चर्चा सुनाते हैं, पूरा शास्त्रों के विवेचन करके, शास्त्रों के एक एक रहस्य को खोल खोल करके कथा चर्चा सुनाते हैं। शहर में हल्ला होता है और बहुत सारे शंकाएं उपशंकाएं लेकर के लोग आते हैं। आकर के जैसे दर्शन करते हैं, दर्शन करते ही वे शक हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी के पास तो बेशक इल्म है, तारतम है, सारे शंकाओं का समाधान करने का ज्ञान है। तो इसी बीच में अब यहाँ लालदास जी महाराज जी नाम लिखते हैं आने वालों का कि भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार। भीम भट्ट और श्याम भट्ट दो लोग हैं, ये दो वेदांती लोग, वेदांत के ज्ञाता है और वेदांत अध्ययन करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों ने भी सुना और ये लोग भी दर्शन करने के लिए आ गए। अब श्री जी की तो विशेषता है, जैसा व्यक्ति सामने आता है उसी अनुसार की चर्चा सुनाते हैं। पता चला कि ये लोग वेदांती है। अब इनको इतना प्रेम देने लगे, इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, इतना प्यार देने लगे कि इतना प्रेम भाव देने लगे, वो प्रेम के कारण भी बार बार दर्शन करने के लिए आने लगे। सुंदर साजी जब श्री जी सूरत पहुंचते हैं ना, जागने का ट्रैक थोड़ा चेंज किया श्री जी। उससे पहले जितने भी जागनी किए, खंडनी कर करके, डांट डांट के, लोगों को समझा समझा के, ज्यादातर खंडनी करके, उनकी बुराइयां दिखा करके, कमी कमजोरी दिखा करके, ऐसा करते करते जागनी कर रहे थे। जब सूरत पहुंचते हैं, थोड़ा विचार करके देखते हैं कि डांट करके, खंडनी करके, कठोर वचन बोल करके जागनी नहीं होती, किसी के दिल दुखा करके जागनी नहीं होती है। इसीलिए अब ट्रैक चेंज करते हैं, अब प्रेम से जागनी शुरू करते हैं। अब प्रेम की जागनी उससे आगे, इससे पहले ज्ञान की जागनी थी। अब यहाँ सूरत से थोड़ा ट्रैक चेंज किया है, अब प्रेम से, एकदम आदर भाव से, कि अपना व्यवहार से ही लोग अपने और आ जाएं, अपने प्रेम से ही लोग अपने और आकर्षित हो जाएं। जब अपने और आकर्षित होते हैं तब ज्ञान में इस प्रकार की जागनी होती है। अब यहाँ इतने प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे, ये लोग दर्शन करने आए। अब आकर के अब चर्चा सुनाते हैं, ये वेदांती है। तो श्री जी ने वेदांत के द्वारा ही इनको समझाना प्रारंभ किया। वेदांत के 15 प्रश्न है, वो 15 प्रश्न से अब इनको समझाने लगे। वेदांत में वेदांती लोग ब्रह्म को निराकार मानते हैं। ब्रह्म निराकार क्योंकि ये लोग ज्ञानी है। धरती में पहले से ही ब्रह्म के विषय में लेकर के लोगों की झगड़ा है। तो ज्ञानी लोग ब्रह्म को निराकार मानते हैं, भक्त लोग ब्रह्म को साकार मानते हैं। ब्रह्म का दो ही स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। जो दिखने वाले ब्रह्म है वो साकार ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप साकार है। भक्त लोग सारी ब्रह्म की लीला है, जो भी हो रही ब्रह्म की मर्जी से, उनकी लीला है करके ब्रह्म की लीला में मस्त रहते हैं, उनमें समर्पित होकर के। ज्ञानी लोग कहते हैं जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो वो साकार ब्रह्म भी किसी निराकार से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए वो निराकार ही ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप निराकार है करके ज्ञानी लोग निराकार मानते हैं ब्रह्म का स्वरूप। भागवत में सुखदेव महाराज ने परीक्षित को बताया, दोनों स्वरूप बताया। एतत् भगवतो रूपम स्थूलम दिव्याहृतम मया मयादि विस्तावरणैरष्टभिः बहिरावृतम, कि मैंने, हे परीक्षित, मैंने भगवान के स्थूल रूप अर्थात साकार
वर्णन करके तुमको समझाया। 14 लोग अष्टावरण ज्योतिष स्वरूप गाय भगवान का स्थूल स्वरूप। इतना ही नहीं, इससे परे भगवान का सूक्ष्म स्वरूप भी है जो निराकार है। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम मनसा परम। ये स्थूल रूप साकार से परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप निराकार स्वरूप वह अव्यक्त है, निर्विशेष है, आदि मध्य और अंत से रहित शाश्वत नित्य है। भगवान का ये भी स्वरूप है। और फिर कहते हैं अपनी भगवत रूपे मयाते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपस्सित। परिचित, मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म अर्थात साकार और निराकार दोनों स्वरूप का वर्णन सुनाया। ये दोनों ही भगवान की माया से के द्वारा रचित है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी पुरुष तो इन दोनों को ही परमात्मा के असली स्वरूप में नहीं लेते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं करके कहा भागवत में। तो वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप साकार है या निराकार? वेदांत लोग निराकार मानते हैं। अब श्री जी समझा रहे हैं, भागवत में ऐसा कहा है। तो अब ब्रह्म का स्वरूप तो न साकार है न निराकार है। भागवत के प्रमाण अनुसार साकार निराकार दोनों नहीं मानते हैं। तो अब कैसा है? फिर शंकराचार्य जी कहते हैं साकारस्य विनाशस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य च अवस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्नं वस्तु ज्ञान मोक्ष। साकार विनाश हो जाता है और निराकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, शून्य है। ऐसा तो ब्रह्म नहीं होता है। इसीलिए ये दोनों पक्ष से अलग है ब्रह्म, न साकार है न निराकार है करके इतना ही करके छोड़ दिया। शास्त्रों ने क्या इतना ही संकेत किया। अब नन्ना जी सुनाते हैं ब्रह्म निराकार अगर कहते हो आप लोग ब्रह्म को निराकार मानते हो तो शास्त्रों ने तो निराकार भी नहीं है करके कहा है, साकार भी नहीं है करके कहा है। अगर आप लोग ब्रह्म को निराकार मानते हो तो फिर निराकार स्वरूप करके क्यों कहते हो? ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? ब्रह्म निराकार स्वरूप है। एक तरफ निराकार, दूसरी तरफ स्वरूप आकार ही नहीं है, तो स्वरूप कैसे है? तो अब ब्रह्मा जी इन लोगों को इस तरह से समझाते हैं। तो फिर वेदांत के द्वारा ही समझाते हैं कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब संसार ये माया में ब्रह्म व्यापक है। वेदांतियों का ये मान्य है कि ब्रह्म व्यापक है। तो ब्रह्म व्यापक है तो ब्रह्म कहाँ व्यापक है? ब्रह्म का मतलब है ज्ञान। अगर सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म व्यापक है, तो संसार में फिर अज्ञान क्यों? षड दर्शन क्यों हुआ? वेद क्यों आया? शास्त्र क्यों आए? ये सारा ज्ञान क्यों आया? अगर कण कण में ब्रह्म व्यापक है तो ये अज्ञान कहाँ से है? ये कैसा अज्ञान है? और ये सारे शास्त्र पुराण जो है ये क्यों आया? ये किसको ढूंढ रहे हैं करके इस प्रकार से अब प्रश्न करते हुए फिर उनका जो शंका है वो समाधान कर देते हैं। ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है तो माया कहाँ है? माया का स्थान कहाँ है? जहाँ ब्रह्म है वहाँ तो माया हो नहीं सकती है। दोनों तो विपरीत है। माया और ब्रह्म दोनों एक ही साथ कैसे होता है? और ये पूरा अज्ञान है, अज्ञान है तो ब्रह्म फिर पूर्ण कैसे होते हैं? ये अज्ञान में ब्रह्म है तो पूर्ण कैसे हो जाते हैं करके अब समझाने लगे। सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अगर मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म है तो फिर ये गुरु शिष्य स्वामी सेवक एक दूसरों को ज्ञान देता है, समझाता है। ये सब क्या क्यों है, कैसे है? ये तो कुछ होना नहीं चाहिए। तो यही सारी बातें समझाते हैं और समझाते समझाते वेदांत के माध्यम से ही अब उन लोगों को कहते हैं ब्रह्मा जी वाणी में, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साई देखा, ये
संसार सकल है सपना, तो तुम अपार ब्रह्म तुम पेख्या। तुम लोग सकल ब्रह्म व्यापक हो कहते हो, ये संसार स्वप्न है, अज्ञान है, माया है, तो यहाँ ब्रह्म कैसे व्यापक हो सकते हैं। तो अब ब्रह्मा जी समझाते हैं ब्रह्म का स्वरूप साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप शुद्ध साकार है और ब्रह्म व्यापक है कहते हो। वास्तव में वे माया में, संसार में ब्रह्म व्यापक नहीं है, केवल ब्रह्म की सत्ता ही व्यापक है। जिस तरह से सूर्य व्यापक नहीं है पृथ्वी में, तो अगर सूर्य व्यापक हो जाता तो ये पृथ्वी तो राख हो जाता, केवल सूर्य का प्रकाश ही व्यापक है। तो इसी तरह से ये माया में ब्रह्म व्यापक नहीं हो सकता। अगर उस ब्रह्म धाम से एक भी कोई कण संसार में आए तो संसार तो राख हो जाता है। इसलिए केवल ब्रह्म तो अपने धाम में विराजमान है, केवल उनकी सत्ता, उनकी शक्ति ही संसार में व्यापक है करके समझाने लगते हैं। ए लगे चर्चा समझने तो सर्वदेशी चर्चा होए, ताए सुन के अचल जपावत है सबको। अब पूरा इस समय में किरंतन ग्रंथों से बहुत बहुत वेदों का सार, शास्त्रों का सार निकलता है और प्राणनाथ जी समझाते हैं। सर्वदेशी चर्चा होती है, इन लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है। अब प्राणनाथ जी जितना जितना वेदांत की चर्चा सुनाते गए, ए सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। भीमबाई को कहा तुम हो जो खबरदार, वेदांत की खोज के इनों से छिपे नहीं सुकन, तीन ऊपर बताओ तो ये कौन रहा रुसन। वेदांत की कोई भी बात इनसे छिपी नहीं है भाई, थोड़ा होशियार होकर के श्रवण करो, ध्यान दे करके श्रवण करो। ये तो वेदांत ने जो लक्ष्य किया है उससे भी ऊपर की बात बताने लगे, ये कौन सा रहा है करके दोनों सलाह करते हैं। वेदांत ने तो केवल निराकार ब्रह्म तक ही कहा था, ये तो निराकार से भी परे की बात बता रहे हैं। तो ये कहाँ की बात है, दोनों विचार करने लगे। यह विचार करते भीम की खुली नजर, ये तो अक्षर पार की नजर आई फजर। भीम भट्ट की नजर खुल गई, ये तो अक्षर से भी परे की बात बता रहे हैं। देखिए सुंदर शास्त्र, वेदांत ने जितना भी ऊपर बताया, ब्रह्म का स्वरूप निराकार बताया, तो उसे निराकार स्वरूप, इसका मतलब है तात्पर्य विवेचन किया कि ये सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई, मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य, जो इसको पंचम क्षर समष्टि कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है, उसका नींद का आवरण, अज्ञान का आवरण, मोह का आवरण, भ्रम का आवरण, उसका कोई आकार नहीं है। वहां तक पहुंच करके ब्रह्म को निराकार कहते हैं। तो अब इससे भी परे की बात, वो मोह के आवरण को भी पार करके, वो नींद के आवरण को भी पार करके जब परे की बात बताते हैं, तब भीम की नजर खुल गई। अब उसी समय पता चल गया है कि ये तो अक्षर से भी परे की बात बता रहे हैं। आपन थे व्यापक लो जाने सूरत एक, जबनी दौड़ी अक्षर की है जो भैली उड़े अनेक। जब अक्षर की नींद उड़ जाएगी तो ये सब साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म सब खत्म हो जाएंगे, केवल शुद्ध साकार ब्रह्म ही रहेंगे। तो ये तो अक्षर से भी परे की लीला अखंड की बात बता रहे हैं करके अब दोनों की नजर खुल जाती है। तो अब दोनों ब्रह्मा जी के शरण में आते हैं। तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो, अपने पूरे परिवार के साथ एक ब्रह्मा जी के शरण में आते हैं। भीम भट्ट और श्याम भट्ट की भी जागरी हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब तो और हल्ला बढ़ गया है, ऐसे बड़े बड़े वेदांती लोगों की जागरी हो गई है तो शहर में और हल्ला बढ़ गया। अब तो ज्ञानी लोग आने लगे। अब इसी बीच में एक गोविंद व्यास जी आए जो वल्लभी मार्गी हैं, ये भी बहुत ज्ञानी है। तो वल्लभी मार्ग के हैं, वो भी आकर के ब्रह्मा जी के पास चर्चा में बैठे। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि वल्लभी मार्ग
प्राणनाथ जी ने भागवत के द्वारा अब इनको सुनाना शुरू किया। इनको चर्चा सुनाने लगे भागवत के द्वारा। तो इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य इनकी टीका में था संयोग का कार्य। प्राणनाथ जी ने वल्लभाचार्य को 82वां पक्ष में लिया हुआ है। 81 पक्ष तक वैकुंठ तक की साधना, तो 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य। क्यों वल्लभाचार्य को इतना ऊपर स्थान दिया कि वल्लभाचार्य ने अपनी भागवत की जो टीका की है सुबोधनी टीका, उसमें रास का वर्णन किया हुआ है। इतना वर्णन और किसी ने नहीं किया है, केवल श्री कृष्ण की लीला, ईश्वर लीला का वर्णन किया है। तो अब वल्लभाचार्य ने भागवत के 40 प्रश्न रख दिए हैं अपने टीका। भागवत अध्ययन करके भागवत के द्वारा जितने भी शंकाएं आई उनके मन में, जिसका समाधान नहीं हुआ, जिन शंका का समाधान नहीं हुआ उसका वो प्रश्न करके रख दिया है, जिसको भागवत के 40 प्रश्न कहते हैं। तो इनको कछुना खुला ये 40 प्रश्न दिन है। अब ये जो गोविंद द्वारा से वल्लभी मार्गी, इनको भी वो 40 प्रश्न में से कुछ भी अर्थ नहीं खुल रहा था। तो वो लिख करके लेके आए और लेकर के आकर के अब 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। 3 को 3 से समझाया, 3 पाया बड़ा सुख। अब प्राणनाथ जी सुनाते हैं, गोविंद व्यास जी को भागवत के 40 प्रश्न पढ़ने लगाते हैं, अब अर्थ सुनाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने भागवत में रख दिया है 40 प्रश्न। वो 40 प्रश्न में उन्होंने रखा है, ये मोह क्या है, मोह किसको हुआ, ये हिरण्यगर्भ क्या है, हिरण्यगर्भ के अंदर चेतन कहां से आया, जब जल तब तो था ही नहीं, तो हिरण्यगर्भ का अंड किस जल में तैरता रहा, वो जल कहां से प्रकट हुआ, ऐसे ऐसे पूरा सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, ये सारे प्रश्न वहां पर रख दिए हैं। मोह तत्व का स्वरूप क्या है, सृष्टि के आदि में इच्छा हुई वह क्या है, वो निराकार है या साकार है, अहंकार का स्वरूप कैसा है, ऐसे ऐसे विराट संबंधी बहुत सारे प्रश्न वहां पर रख दिए हैं। और ब्रह्म साकार है, निराकार है, ब्रह्म में माया तीनों काल में नहीं है, फिर यह जगत कहां से प्रकट हुई, एवं विश्व में ब्रह्म व्यापक मानते हैं, तो फिर ब्रह्म माया से कैसे है, ऐसे प्रश्न रखे हैं। फिर रास का प्रश्न रख दिया है। रास लीला के समय श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लिया। वो योग माया क्या है, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा को योग माया का आश्रय क्यों लेना पड़ा। ब्रज और रास लीला की भूमि यहाँ अखंड रहित महाप्रलय में नाश कैसे होगी, रात्रि के बाद प्रातः काल हुआ तो रास रात्रि अखंड कैसे कह गई, और रास लीला के समय गोपियां घर छोड़कर भाग निकली तो उन्हें ढूंढने कोई क्यों नहीं निकले, और उनके पद चिन्ह कहीं नहीं मिले। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न रख दिए गए, तो उनका अर्थ नहीं खुला था। प्राणनाथ जी अर्थ खोल देते हैं और इसमें ये मोह है, ये भ्रमित करने वाला, ये भ्रम का आवरण है। और मोह ये आवरण अक्षर ब्रह्म के ऊपर हुआ, अक्षर ब्रह्म के ऊपर परब्रह्म परमात्मा ने भी ये आवरण डाल दिया। ये हिरण्यगर्भ एक बहुमूल्य, एक सोने का गर्भ, एकदम मूल्यवान मानते हैं संसार में लोग इसको, ये गर्भ है। और वो पानी नहीं था, वो तैरने वाला जल है, वो मोह है, मोह का सागर है, मोह में ही जीव तैरता है, चारों ओर मोह ही मोह है, मोह में इतना ग्रसित है उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ब्रह्म का स्वरूप साकार निराकार दोनों नहीं है। ये सारे जितने भी प्रश्न थे उनका एक एक अर्थ खोल देते हैं। और जब रास का प्रश्न आ जाता है तो एक तरफ रास रात्रि है, अखंड हो रही है, फिर कैसे सुबह हुआ, कैसे उजाला हुआ, तो ये सारे प्रश्न रास के त्रिधा भेद के द्वारा, श्री कृष्ण के त्रिधा भेद के द्वारा ये सारे प्रश्न समझाते हैं। तो जब ये सब प्रश्नों का रहस्य खुलता है तो तीन पाया बड़ा सुख, सो तब ही
गई, सुंदर साथ के जमात में शामिल हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब उस समय में जब गोविंद व्यास जैसे व्यक्ति जब प्राणनाथ जी के शरण में आए तो और हल्ला बैठने लगा और दुश्मन लोग अब निंदा करने लगे, दज्जाल लोग निंदा करने लगे। ये साधु कहाँ से आए हैं, कैसे हैं कि सारे लोग इनके पीछे जा रहे हैं। अब उनकी चर्चा कोई बड़ाई करता है, कोई निंदा करते हैं। हर किसी के मुख में प्राणनाथ जी की चर्चा है, जहाँ कहीं प्राणनाथ जी की ही चर्चा करने लगे। लोग अपने अपने नजर से जैसा देखते हैं वैसे वैसे चर्चा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जिनके मिजाज दुनिया से अलग होते हैं ना, महफिल में चर्चे उन्हीं के गजब होते हैं। प्राणनाथ जी की ही चर्चा हो रही है जहाँ कहीं। तो इसी समय में अब प्राणनाथ जी ने पूरा वल्लभ मार्गियों का आचरण देखा, रहन सहन देखा और वल्लभाचार्य ने जो मार्ग पकड़ाया है उस मार्ग से भ्रमित होकर के ये लोग अब गलत राह पे चल रहे हैं। उस समय में उनके जो गोस्वामी है उनका चाल चलन देखा, आचरण देखा, ये सब देख करके इन लोगों के ये मार्ग में जो विकृति फैली है तो उन सब को देख करके अब प्राणनाथ जी के मुखारविंद से इस समय में कीर्तन ग्रंथ उतरने लगते हैं। कीर्तन के 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रकरण ऐसे प्रकरण उतरते हैं इनको समझाने के लिए। तो अभी यहाँ जागरण हो रही है, धूमधाम। प्राणनाथ जी का दिमाग पूरा जागरण की तरफ है। कैसे जगाएं, किस प्रकार के लोग आए, इनको कैसे समझाएं, ऐसे जागरण कर रहे हैं। उसी समय में नौतनपुरी से बिहारी जी ने एक चिट्ठी भेजा। चिट्ठी लिखी, बिहारी जी ने समय पाती लिखा भेजे कलाम, दिन बात का बंदे हम किया इस ठाम। मैंने 3 नियम लगाया है, वो 3 नियम है, ये मैं पालन कर रहा हूँ, तुम भी उधर ये 3 नियम पालन करो। अगर ये 3 नियम पालन किया तो हमारा धर्म उज्जवल हो जाएगा, कोई निंदा नहीं करेगा, धर्म आगे बढ़ेगा करके वो नियम बना के भेजे। वो नियम था, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रण स्त्रियों को नीचे कहे हम तुम। यह 3 बात को जरूर कीजो उत्तर, धर्म उज्जवल देखिए कोई करे न निंदा गीत। बिहारी जी ने नियम बनाया कि आप उधर 3 नियम पालन करो। एक तो नीच जाति को तारतम मत देना, दूसरा विधवा स्त्रियों को तारतम मत देना, धर्म में मत लेना, और तीसरी बात तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी तारतम नहीं दे सकता है, कोई भी मंत्र नहीं दे सकता है, केवल तुम्हारा और मेरा। ऐसे तो बिहारी जी का मन मेरा ही कहना था, लेकिन आप मानते नहीं हो, कर ही रहे हो, करो। तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई तारतम नहीं दे सकता। ऐसा 3 नियम बना के भेजा। प्राणनाथ जी ने जब देखा, देख करके प्राणनाथ जी को बहुत आश्चर्य लगा। तुरंत प्राणनाथ जी ने उसका रिप्लाई दिया, जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखी बनाए, ताको विचार कीजिए। श्री देवचंद्र जी राह चलाए, देवचंद्र जी ने चलाया हुआ ये मार्ग है, इसलिए आप विचार करो। देवचंद्र जी ने जाति भेष पहले ही सब हटा दिया है। जहाँ अंकुर देखा है परमात्मा का, वही तारतम दिया है, उसको धर्म में शामिल किया है। हमने नहीं किया है, देवचंद्र जी ने पहले ही जाति को तो हटा दिया है। जाति अछूत, तो ये तो एकदम संकीर्ण सोच है। जातीयता से ऊपर उठो, आत्मिक दर्जा से देखो, ज्ञान के दर्जा से देखो। आत्मा की कोई जात नहीं होती है, ना आत्मा स्त्री है, ना आत्मा पुरुष है, और ना आत्मा ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। आत्मा तो केवल परमात्मा के संबंधी है। हमारा धर्म ये जातीयता से बहुत ऊपर वाला धर्म है, ये तो आत्मा धर्म है। इसीलिए कहीं भी अंकुर दिखता है आत्मा की, तो वहाँ पर सदगुरु ने भी तारतम दिया है। तुम्हें पता है, जो खोजी बाई करके एक मुसलमान स्त्री थी, वो विधवा भी थी और मुसलमान भी थी, कुछ नहीं देखा, अंकुर देखा और तारतम दे दिया।
इसीलिए मैं ये नहीं मानता हूँ। वो तो विधवा भी थी, तुमने कहा दूजा विधवा स्त्री को मत देना करके। जब स्त्री विधवा होती है तो उसमें क्या दोष है उसका? पति अपने आयु के हिसाब से अपने कालगति से मरता है तो उसका दोष पूरा स्त्री को क्यों दिया जाता है? ये समाज में जो प्रथा चल रही है, जो नियम चल रहा है, ये तो कुप्रथा है, इसको हटाना चाहिए। और दूसरी बात, तो जब पति नहीं है तो वो स्त्री तो और भजन भक्ति में लगेगी, उसका मन और लगेगा परमात्मा में, उसका तो और समय भी है और संसार बाधक नहीं बनता है, वो तो और अच्छी तरह से भजन भक्ति में लगती है। इसलिए मैं वो नियम नहीं मानता हूँ। और तीसरी बात, अरे बिहारी जी, आपने आप और मेरे सिवा कोई तारतम नहीं देगा करके कहा। कैसा सोच है आपका? क्या आप महाप्रलय तक जिंदा रहोगे या आप और मैं जब तक रहेंगे तब तक है क्या हमारा ये ज्ञान? तब तक के लिए है क्या? ये ज्ञान तो महाप्रलय तक जाएगा। इसी ज्ञान से पूरे सृष्टि को अखंड करना है, सबको अखंड का आनंद देना है, अखंड में पहुंचाना है। इसीलिए अब ब्रह्मा जी ने सबके लिए आशीर्वाद दिया, पूरे ब्रह्मांड के लिए आशीर्वाद दिया। जिनको पहुंचे तातम सोई करे प्रकाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वादात्मक सूत्र है। पहले एक प्रतिज्ञा सूत्र था, जो कोई लूला पिंगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ के हाथ। अब यहाँ करके आशीर्वादात्मक सूत्र दे रहे हैं, जिसके पास तारतम पहुंचेगा वही आगे उसका प्रकाश करेगा, उसका विस्तार करेगा, तब जाकर के ही 14 भवन हो सकता है। पूरे ब्रह्मांड में तारतम फैलाना है, तारतम का प्रचार करना है। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को आशीर्वाद दिया। इसीलिए अब कहते हैं मैं ये नियम नहीं मानूंगा। देवचंद्र जी ने भी ऐसा ही कहा था, जहाँ भक्त प्रकट होते हैं तो वहाँ कोई जात पात कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये तो वैकुंठ वालों की राह में भी है, तो वैकुंठ की साधना करने वाले हैं ना, वो लोग भी जहाँ भक्त प्रकट होते हैं ना, उनका जात पात कुछ नहीं देखते हैं। तो हमारा तो परम धाम का मार्ग है। देवचंद्र जी ने इतना महान ज्ञान दिया है, सब आपके सामने में ही तो दिया है। अब आप ही बताओ कि आप ऐसे संकीर्ण सोच क्यों ले रहे हो करके ऐसे जवाब लेकर के लिख करके बिहारी जी को भेज दिया। और जो अभी यहाँ कलश ग्रंथ उतरा था वो कलश भी भेज दिया। तो बिहारी जी ने सुना और चिट्ठी देखी। मेहराज ठाकुर ने मेरी बात को नहीं माना, मेरी आज्ञा नहीं माना, उनको भी बहुत दुख लगा। और इसका ये कलश मैं मानता नहीं हूँ, ये कलश नहीं, ये क्लेश है करके वो भी नहीं लिया। अब बिहारी जी ने फिर दूसरी चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखते हैं, उन्हें लिखी भेजी पातिया को, तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है भाई, जुदागी कठोर। स्पष्ट कर दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तुम्हारा मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। अब हम अलग अलग हो गए, अब हम एक ही मार्ग में नहीं है। हम तो तुमको जीने, तुम्हारे माए कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम अकाड़े तुम्हें इस धाम। मैंने तुमको अच्छी तरह से पहचाना तुम्हारे वचन के द्वारा, अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, इसीलिए अब तुम नहीं हमारे साथ में, मैं तुम्हें साथ में नहीं रखूंगा, धर्म से दूर करूंगा, मैं हमारे धर्म में नहीं रखूंगा, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। अब तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है हमारे साथ, अब मैं तुम्हें धर्म से निकालता हूँ। हम जिन साथ को काढ़िया क्यों दिन को लिया दिन, तो इतना तुमको हमारा छूट गया। मैं जिन जिन सुंदर साथ को धर्म से निकालता हूँ, उनको तुम शरण दे करके रखते हो, धर्म में रखते हो। ये सब तुम्हारा जो क्रियाकलाप है, तुम्हारा व्यवहार है, ये देख करके मुझे तुम्हारे ऊपर अब विश्वास नहीं रहा है, विश्वास उठ गया है। इसीलिए इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हम
दिया है, अब मैंने तुम्हें धर्म से निकाल दिया है, अब तुम्हारा हमारा कुछ भी संबंध नहीं है, अब आगे चिट्ठी भी मत लिखना, मैं भी नहीं लिखूंगा करके चिट्ठी भेज दिया। जब ये चिट्ठी प्रहलाद जी के पास आई तो प्रहलाद जी बहुत दुखी हो गए। अब तो प्रहलाद जी को दुख लगा। बिहारी जी सुंदर साथ को तो धर्म से निकालते थे प्रहलाद जी को भी निकाल वो ना तो वही था, निकाल दिया। अब प्रहलाद जी बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुनना, हमसे तकसीर कचना पड़ी, ये काम नहीं सही है ना, विचार करते हैं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसे वचन लिखे भेजे, मुझे ही धर्म से निकाल दिया, मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई थी, मैं तो जागरण कर रहा था, सुंदर साथ को जगा रहा था, जो मेरे शरण में आए हैं उनको शरण दे रहा था, नाम की राह बता रहा था। एक काम नहीं सही है, ऐसा काम तो ब्रह्म सृष्टि से नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं करके प्रहलाद जी का दिल बहुत दुख गया है और बहुत सारी बात आए। प्रहलाद जी दुखी होने लगे तो सुंदर साथ ने देखा प्रहलाद जी बहुत दुखी है, कारण बिहारी जी ने धर्म से निकाल दिया। अब सुंदर साथ ने विचार किया और सलाह करने लगे हैं और प्रहलाद जी को कहते हैं इन्हें सब साथ ने करिए मसला बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय तुम तौल देखो इतना। प्रहलाद जी से कहते हैं आप क्यों दुखी होते हैं, बिहारी जी ने आपको धर्म से निकाला करके क्यों दुखी होते हैं। आप ही देखिए तो देवचंद्र जी महाराज का काम कौन कर रहा है, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, देवचंद्र जी महाराज किसके हृदय में बैठ करके काम कर रहे हैं वो देखिए। बिहारी जी गुरु का आदि में है ठीक है, लेकिन सदगुरु के स्थान पर बिहारी जी बैठे हैं, लेकिन सदगुरु कहाँ बैठे हैं स्वयं उसको देखिए। सदगुरु महाराज आपके हृदय में बैठ करके इतना सारा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए आप चिंता मत करिए। अब आप धर्म का काम सिर पर लीजिए, तुम ले हक का सिर काम साधक को जमा करना, बीजदीन इस्लाम पूरा सुंदर साथ को इकट्ठा करना और सुंदर साथ की जागरण करना, 12,000 ब्रह्मात्माओं को माया से ढूंढ के निकालना, ये काम आप सिर पर लीजिए। आप आगे होकर के कार्य करिए, अब धर्म का काम खुद सिर पर लीजिए, बिहारी जी के पीछे पीछे लगना छोड़िए करके सुंदर साथ ने सलाह दिया। और कहते हैं कोई तो बिहारी जी चर्चा करके किसी को धर्म में शामिल तो करते नहीं है और जो धर्म में शामिल होते हैं उनको निकालते हैं, बस उनका निकालने का काम है, आपको धर्म में लेने का काम है। यही तो हो रहा है ना अभी तक। जिनको तुम्हें समझाए के भेजो तो उन तरफ सब विकार पाए के खाया आओ तो सब सकता, जिनको आप समझा बुझा करके धर्म में शामिल करा करके इतना आस्था प्रेम बढ़ा करके उनके पास भेजते हो, वो उल्टा दुखी होकर के आ जाता है। सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं, उनके कारण उनके द्वारा सब सुंदर साथ दुखी भी तो हो रहे हैं। इसीलिए अब तुम्हें क्या दिक्कत है, नजर करो तरफ धाम ले तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम। अब आप चिंता मत करिए, धर्म का काम सिर पर लीजिए। अब बिहारी जी क्या व्यवहार से आप दुखी मत होइए, अब आगे जागरण करना है, अब ऐसे जोर से जागरण करना है कि पूरे ब्रह्मांड में आत्म ज्ञान का विस्तार करना है। इसलिए अब एक जागरण पीठ की स्थापना करनी है। भीमबाई के अगुवाई में सब सुंदर साथ मिल करके अब एक सुंदर गादी तैयार करते हैं और गादी में प्रहलाद जी को रखते हैं और वहाँ पर अब जागरण के लिए अब धर्म का झंडा वहाँ फहराते हैं। तो वहाँ पर जागरण पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना करते हैं। बोलो